अस्सलामुअलैकुम। एम्पावर्स की इस वीडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पेयोनियर का अकाउंट इन ईजीएस्ट वे आप कैसे बना सकते हैं और उसके लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत होगी या जो चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी एक पेयोनियर का अकाउंट बनाने के लिए, उसमें नंबर वन चीज़ आपके पास आएगी किसी भी बंदे की वेरीफाइबल डिटेल्स। वेरीफाइबल डिटेल्स में उसका आईडी कार्ड होगा आपके पास, उसका आइडेंटिटी या सीएनआईसी नंबर, और सेकंड नंबर पे उसकी ईमेल आपको चाहिए होगी। उसके बाद आपको उसके घर का एड्रेस, वेरीफाइबल एड्रेस जो कि किसी यूटिलिटी बिल से वेरीफाई हो सके या फिर उस बंदे के बैंक स्टेटमेंट के ऊपर सेम एड्रेस हो। ठीक है, एड्रेस के बाद आपको उसकी बैंक डिटेल्स चाहिए होंगी। बैंक डिटेल्स में आपको IBAN नंबर चाहिए होगा, अकाउंट नंबर चाहिए होगा, उसका ब्रांच कोड चाहिए होगा, टाइम्स आपको उसका स्विफ्ट कोड भी हो सकता है चाहिए हो। तो अब ये सारी डिटेल्स अपने पास रखेंगे और आपको उसकी चेक की एक पिक्चर भी चाहिए होगी। और अगर आप अपने नाम पे बना रहे हैं तो आप ये सारी चीज़ें अपनी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अब आपको हम आगे प्रोसीजर बताते हैं कि आपने कैसे पेयोनियर का अकाउंट क्रिएट करना। आप लोगों को स्क्रीन पर लिंक शो हो रहा होगा और यही लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। आप लोगों ने इसी लिंक के थ्रू जाके पेयोनियर पे साइन इन करना है और ये एक एफिलिएट लिंक है। इससे हम जितने से ज़्यादा साइन अप करवाएंगे उतनी ही ज़्यादा अच्छी सपोर्ट हम आपको पेयोनियर से लेके दे सकते हैं। तो अब हम अपना आगे का टॉपिक देखते हैं। आगे के टॉपिक में ये आपके पास पेयोनियर का होम पेज आ रहा है और आपने यहाँ से आके अपना अकाउंट क्रिएट करना है। अब यहाँ पे आपके पास साइन अप एंड अर्न $25 का ऑप्शन आ रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे सबसे पहले आपसे पेयोनियर पूछेगा कि आप करते क्या हैं या आपका प्रोफेशन क्या है। आप ऑनलाइन सेलर हैं, आप फ्रीलांसर हैं, आप एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, ठीक है, या आप इंडिविजुअली वर्क कर रहे हैं, आपका मेन पर्पस क्या है पेयोनियर बनाने का, आपसे वो इस बारे में डिटेल्स लेगा। अभी हमारा जो मेन पर्पस है वो ऑनलाइन सेलिंग से रिलेटेड है या ड्रॉप शिपिंग से रिलेटेड है, तो हम अपने पास यहाँ पे सेकंड नंबर पे हमारे पास आ रहा है ऑनलाइन सेलर, उसके ऊपर क्लिक कर देते हैं। ऑनलाइन सेलर के ऊपर क्लिक करने के बाद हमारे पास गेट पेड बाय ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस का ऑप्शन है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके पास आ रहा है ऑनलाइन सेलर गेटिंग पेड बाय ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस और नीचे रजिस्टर का ऑप्शन आ रहा है, आपने इस रजिस्टर के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना। इस रजिस्टर के ऑप्शन के ऊपर जब हमने क्लिक किया तो अब पेयोनियर हमारे से कुछ डिटेल्स मांग रहा है, जिस डिटेल्स में सबसे पहले वो आपसे पूछ रहे हैं टाइप ऑफ बिजनेस, कि आप इंडिविजुअल हैं या आप बिजनेस ऑनर हैं। इन दोनों में से आपका जो पर्पस है या आपकी जो कैटेगरी है वो किस में फॉल करती है। तो अभी हम एक इंडिविजुअल अकाउंट बना रहे हैं तो मैं यहाँ से इंडिविजुअल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करता हूँ, वो आपसे पूछेगा यहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम। फर्स्ट नेम यहाँ पे हम दे देते हैं मोहम्मद समाम के नाम पे हम ये अकाउंट बना रहे हैं और यहाँ पे मोहम्मद समाम हमने दे दिया है और लास्ट नेम आमिर है। ईमेल एड्रेस हमारे पास है समाम आमिर 004@gmail.com। इसी ईमेल को हम री एंटर कर देते हैं यहाँ पे। उसके बाद वो डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है, तो ये जिसके नाम पे मैं इस टाइम आपको अकाउंट क्रिएट करके दिखा रहा हूँ उसकी डेट ऑफ बर्थ है 28/8/2003। तो यहाँ पे मैं अपने पास दे देता हूँ 28 अगस्त और 2003 देना है, तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे हमारे पास आ गया 28/8/2003। इसको मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद अब वो आपसे कंट्री पूछ रहा है, ठीक है। कंट्री हम अभी पाकिस्तान के नाम पे अकाउंट बना रहे हैं तो यहाँ पे पाकिस्तान देंगे। स्ट्रीट नंबर में आप जो भी आपका स्ट्रीट नंबर होगा आपने वो प्रोवाइड करना है। यहाँ पे हमारे पास जो स्ट्रीट नंबर है वो मैं प्रोवाइड कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने एड्रेस प्रोवाइड कर दिया। उसके बाद सिटी और टाउन में यहाँ पे मुल्तान दे रहा हूँ। जिप कोड आपका मुल्तान के इस टाइम 66,000 है तो हम वो दे देते हैं। अब वो आपसे मोबाइल नंबर मांग रहा है। मोबाइल नंबर में आपने यहाँ पे आके अपना फ़ोन नंबर प्रोवाइड करना है, तो यहाँ पे मैं अपना फ़ोन नंबर प्रोवाइड कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने अपना फ़ोन नंबर प्रोवाइड कर दिया है। उसके बाद आपको वो कहेगा कि वेरिफिकेशन कोड सेंड करें।
तो हम वेरिफिकेशन कोड सेंड करते हैं और उसके बाद हम यहाँ पे कोड प्रोवाइड करेंगे और नेक्स्ट क्लिक करें। अब यहाँ पे हमारे पास वेरिफिकेशन कोड आ गया है और हम इधर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। ये हमने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक किया है। यूज़र नेम उसने हमारी ईमेल ही ले ली है। अब वो पासवर्ड एंटर करने का कह रहा है, तो मैं यहाँ पे एक पासवर्ड रैंडम एंटर कर देता हूँ। यहाँ पे अब मैंने पासवर्ड दे दिया है। वो सिक्योरिटी क्वेश्चन रखने का कह रहा है। सिक्योरिटी क्वेश्चन में आप कोई भी एक क्वेश्चन चूज़ करेंगे और उसका आंसर देंगे, ताकि अगर कभी आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो पेयोनियर इसकी मदद से आपको पासवर्ड फॉरगेट करने में आपकी हेल्प कर सकता है। तो इस पर मैं यहाँ पे दे देता हूँ व्हाट इज़ द फर्स्ट नेम ऑफ द एल्डेस्ट ऑफ योर कज़न फ्रॉम योर मदर साइड। इधर मैं इसका नाम लिख देता हूँ समाम, जिसके नाम पे अकाउंट बना रहा हूँ फ़िलहाल, उसी का यहाँ पे मैंने आंसर लिख दिया। आईडी डिटेल्स में उसका पाकिस्तान है और यहाँ पे नेशनल आईडी नंबर देना है। मैं उसका नेशनल आईडी नंबर यहाँ पे लिख रहा हूँ। ये उसका नेशनल आइडेंटिटी नंबर यहाँ पे अब मैं मेंशन कर रहा हूँ 36302। यहाँ पे मैंने उसका नेशनल आईडी नंबर कर दिया है और अब वो लोकल लैंग्वेज में पूछ रहा है आपका नाम, तो लोकल लैंग्वेज में हम यहाँ पे नाम दे देते हैं। इसका ईजीएस्ट मेथड ये होता है, या तो आप गूगल से अपना नाम उर्दू में सर्च कर लें, या फिर आप गूगल ट्रांसलेट को यूज़ करते हुए भी अपना नाम उर्दू में ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं गूगल को यूज़ करते हुए उसका नाम को उर्दू में ट्रांसलेट कर रहा हूँ। ठीक है, ये अरबिक उर्दू आप दोनों में कर सकते हैं, दोनों में सेम ही होगा। यहाँ पे मैं उर्दू में कर देता हूँ, तो उर्दू में भी आप देखेंगे तो नाम सेम ही आ रहा है। अब इधर उसने फर्स्ट नेम पूछा था लोकल लैंग्वेज में, वो हमने दे दिया। लास्ट नेम हम लोकल लैंग्वेज में दे देते हैं। अब वो कोड पूछ रहा है नीचे, कैप्चा जिसे बोला जाता है, तो हम यहाँ पे कैप्चा कोड दे देते हैं। यहाँ पे मैं आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद अब वो आपसे कुछ डिटेल लेगा बैंक अकाउंट की। ठीक है, इसमें सबसे पहले आपसे वो पूछ रहा है आपका पर्सनल अकाउंट है या बिजनेस अकाउंट है। इस टाइम हमारे पास पर्सनल अकाउंट अवेलेबल है, तो पर्सनल अकाउंट में हम अपनी डिटेल्स देते हैं। बैंक कंट्री पाकिस्तान, करेंसी PKR, बैंक का नेम है मैदान, तो हम यहाँ पे मैदान बैंक दे देंगे। अकाउंट होल्डर नेम मोहम्मद समाम आमिर है। IBN नंबर लेने के लिए आप अपने बैंक से भी कांटेक्ट कर सकते हैं और आपकी चेकबुक के ऊपर भी IBN नंबर गिवन होता है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। यहाँ पे मैं अब IBN नंबर दे देता हूँ। आपने इस IBN नंबर को लाजमी एक दफ़ा दोबारा चेक कर लेना। मैं इसे एक दफ़ा रीचेक कर रहा हूँ कि ये बिल्कुल सही हमने दिया है या नहीं। उसके बाद ये टर्म्स एंड कंडीशन में मैं एग्री कर रहा हूँ और यहाँ पे सबमिट करवा रहा हूँ। अब मैंने सबमिट करवा दिया है, तो जो मेरी एप्लीकेशन है वो रिव्यू में है। पार्ट 1 में हमने सिर्फ यही चीज़ें देखनी थी। जब पार्ट 2 आएगा इस वीडियो सीरीज़ का, या पेयोनियर अकाउंट क्रिएशन का जो भी पार्ट 2 हम रिकॉर्ड करेंगे और उसे लाइव करेंगे यूट्यूब में, उसमें आपको फर्दर जब ये मेरी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगी तो इसके बाद का प्रोसीजर दिखाएंगे कि आपने फर्दर वेरिफिकेशन को किस तरह से पास करना है और किस तरह आप अपनी सारी डिटेल वेरीफाई करवा के अपना पेयोनियर का जो अकाउंट है उसे रेडी टू गो कर। इस पार्ट में हम ये देखेंगे कि जब आपकी जो एप्लीकेशन है वो अप्रूव हो जाती है तो उसके बाद के क्या क्या स्टेप्स हैं। जब आपको पेयोनियर की वेबसाइट की एक्सेस भी मिल जाती है और आप अपने पासवर्ड के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं, तो उसके बाद आप क्या क्या स्टेप्स लेंगे वो सारा हम अपना इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, अब मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करवाता हूँ और आप लोगों को आगे बताता हूँ कि क्या चीज़ आपने किस तरह से सबमिट करवानी है और क्या क्या फर्दर स्टेप्स हो। जी, अब मैंने आपके साथ स्क्रीन शेयर करवा दिया। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने अभी सिर्फ क्रोम अपने पास ओपन किया है।
क्रोम ओपन करने के बाद मैं सबसे पहले जीमेल ओपन करता हूँ, जिस जीमेल के ऊपर हमने रजिस्टर किया था पेयोनियर, वो जीमेल अकाउंट या उसका जीमेल इनबॉक्स आप कह लें, मैं अपने पास ओपन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप आगे पेयोनियर सर्च कर लें। आप जब यहाँ पे पेयोनियर सर्च करेंगे तो आपके पास पेयोनियर से रिलेटेड जितनी भी ईमेल होंगी वो सारी शो होंगी। इसमें अब आप देखें तो 15 जुलाई को पहली ईमेल आई है, योर एप्लीकेशन टू पेयोनियर इज अंडर रिव्यू। इसका मतलब है कि हमारी जो एप्लीकेशन है वो अंडर रिव्यू थी कल, और कल से मुराद ये कि 15 जुलाई, और 15 जुलाई को अगली जो ईमेल आई है वो हमारी पास आई है, प्लीज़ वेरीफाई यूर ईमेल एड्रेस। आपने इसके ऊपर क्लिक करके वेरीफाई माई ईमेल जहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है और अपना ईमेल वेरीफाई करवा लेना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने वेरीफाई ईमेल के बटन के ऊपर क्लिक किया था और अब पेयोनियर कह रहा है यू हैव सक्सेसफुली वेरीफाइड यूर ईमेल। ठीक है, एक तीसरी मेल इन्होंने भेजी हुई है जिसमें वो कह रहे हैं कि योर एप्लीकेशन टू पेयोनियर इज़ अप्रूव्ड। इसका मतलब ये है कि जो हमारी पेयोनियर की एप्लीकेशन थी वो अप्रूव हो चुकी है। पेयोनियर का अकाउंट लॉगिन करके साइन इन करके दिखाता हूँ कि बाकी इसमें क्या क्या चीज़ें हैं और किस तरह से आपने वेरिफिकेशन तमाम क्लियर करनी है। यहाँ पे मैंने अपने पास पेयोनियर का लॉगिन पासवर्ड दे दिया और पेयोनियर के पोर्टल पे इस टाइम मैं लॉगिन कर रहा हूँ, और यहाँ पे पेयोनियर नंबर मांग रहा है 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करने के लिए। आप लोग ये 2 स्टेप वेरिफिकेशन ज़रूर ऑन करेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ एक वीडियो बना के दिखा रहा हूँ तो मैं इसे फ़िलहाल ऑन नहीं कर रहा, मैंने नॉट नाउ पे कर दिया, लेकिन आप लोग सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए 2 स्टेप लाजमी ऑन करेंगे। अभी हमारे पास पेयोनियर का होम पेज जो है वो लोड हो चुका है और आप लोग होम पेज देख सकते हैं पेयोनियर का। उसके बाद आपके पास यहाँ पे आ रहा है अपडेट योर सिक्योरिटी सेटिंग, स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी सेटिंग, सेल्फ योर अकाउंट टू प्रोटेक्ट। ठीक है, मतलब कि ये जो सिक्योरिटी सेटिंग्स आप और ज़्यादा प्रिकॉशनरी मेजर्स लेंगे, ये आपके अकाउंट को सिक्योर करने में आपकी और ज़्यादा हेल्प करेंगे। आप यहाँ पे अपडेट नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे। अपडेट नाउ के ऊपर क्लिक करने के बाद वो कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चंस आपको दे रहा है, तो आप ये सिक्योरिटी क्वेश्चंस पूरे कर सकते हैं। ठीक है, इनके आंसर्स दे सकते हैं ताकि आपकी वेरिफिकेशन और ज़्यादा ऑथेंटिक हो जाए। यहाँ पे मैं दे देता हूँ, पहला सिक्योरिटी क्वेश्चन है उसकी जगह मैंने आंसर दे दिया है। फिर दूसरा मॉडल ऑफ द कार है, इसकी जगह हम क्योर क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योर क्वेश्चन रखते हैं। आप इनमें से कोई भी रख सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, मैं इधर से नेम ऑफ योर फर्स्ट पेट रख देता हूँ। फिर उसके बाद वो तीसरा जो आपके पास यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन है उसमें आपने गिवन जो क्वेश्चन है उनमें से एक को सिलेक्ट करना होता है। ठीक है, हम यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं, व्हाट टाउन वाज योर मदर बोर्न इन। हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे मैंने 2 स्टेप वेरिफिकेशन में तमाम डिटेल्स दे दी हैं। उसके बाद अब वो ईमेल के ऊपर एक वेरिफिकेशन कोड भेजेंगे जिससे वो वेरीफाई करेंगे और उसके बाद ये क्वेश्चन अनेबल होंगे। हम वापस अपने इनबॉक्स में आ जाते हैं और यहाँ पे हम वेट करते हैं कि हमारे पास पेयोनियर की मेल आ जाए। आपने अपडेट, सोशल, प्रमोशंस, ये सारे टैब चेक कर लेने हैं। एक दफ़ा हम सर्च भी कर लेते हैं दोबारा से पेयोनियर। ये हमारे पास वेरिफिकेशन कोड यहाँ पे आ गया है, इसको कॉपी करके आपने पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आप सबमिट कर देंगे। इसको अब हम डन कर देते हैं। सिक्योरिटी सेटिंग्स हमने अपडेट कर दी हैं। लेट्स गो का बटन आ रहा था, उसके ऊपर हमने क्लिक कर दिया। अब आप लोग क्या करेंगे, आप लोगों ने आना है अपने पास अकाउंट एक्टिविटी में। अकाउंट एक्टिविटी में आके आपने चेक कर लेना है कि और कोई वेरिफिकेशन आपसे पेयोनियर मांग रहा है या नहीं मांग रहा। इस टाइम और किसी किस्म की कोई आपको वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर होती तो वो यहीं पे आपको शो करवा रहा होता और आपको दिखा रहा होता कि वेरिफिकेशन सेंटर में जाएं और जाके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएं। ज़्यादातर पेयोनियर आपसे जब वेरिफिकेशन मांगता है, जब आप पहली पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं चाहे वो $1 की हो, तब आपसे वेरिफिकेशंस लेता है पेयोनियर। ठीक है, तो आपने 1-2 एग्जाम्पल ट्रांजेक्शन्स कर लेनी है। अच्छा, अब यहाँ पे हमने सिक्योरिटी सेटिंग्स अपडेट कर ली थी। सिक्योरिटी सेटिंग अपडेट करने के बाद हम देखेंगे कि पेयोनियर ने कोई वेरिफिकेशन हमारे से मांगी है या फिर नहीं मांगी। उसके लिए आप यहाँ पे अपने पास टॉप राइट पे देखेंगे तो आपके पास आइकन आ रहा होगा,
मैं आपको इसको एनोटेट करके रेड में हाईलाइट करके दिखा देता हूँ ताकि आपके लिए चीज़ों को अंडरस्टैंड करना ज़्यादा आसान हो जाए। ये देखें यहाँ पे मैंने रेड में हाईलाइट किया है। इस आइकन के ऊपर आप क्लिक करेंगे और इस आइकन के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास आगे सेटिंग्स का ऑप्शन आएगा। आपने इस सेटिंग्स के ऑप्शन के अंदर जाना है। इस सेटिंग्स के ऑप्शन के अंदर जब आप चले जाएंगे तो आप देखेंगे 4th नंबर पे आपके पास वेरिफिकेशन सेंटर आ रहा होगा। आपने इस वेरिफिकेशन सेंटर के ऊपर क्लिक करना है और देखना है कि पेयोनीर ने कोई वेरिफिकेशन आपसे मांगी है या नहीं। यहाँ पे दो चीज़ें हमारे पास आ रही हैं, हम इन्हें देखते हैं। प्रोवाइड बिजनेस डिटेल, यहाँ पे एक क्वेश्चनियर होगा जो हमें फिल करना पड़ेगा, तो हम इसे सबमिट के ऊपर क्लिक करते हैं। सबमिट के ऊपर क्लिक करके पेयोनीर सबसे पहले पूछ रहा है सिलेक्ट द कैटेगरी दैट बेस्ट डिस्क्राइब द गुड और सर्विसेज दैट यू विल गेटिंग पेड फॉर। ठीक है, इधर आपके पास ऑप्शन अवेलेबल हैं सप्लाई एंड लॉजिस्टिक, प्रोग्रामिंग एंड टेक सपोर्ट, डिज़ाइन एंड मल्टीमीडिया, कंसल्टिंग एंड मैनेजमेंट, सेल्स एंड मार्केटिंग। आपके लिहाज से अगर आप ई कॉमर्स में हैं तो आपके लिहाज से सेल्स एंड मार्केटिंग या कंसल्टिंग एंड मैनेजमेंट बेहतर रहेगा। तो यहाँ पे मैं आप ये भी कर सकते हैं, मैं सेल्स एंड मार्केटिंग कर रहा हूँ फ़िलहाल। उसके बाद आगे वो बता रहा है कि सोशल मीडिया, मीडिया बाइंग, सेल्स, डिजिटल कंटेंट और अदर। अगर इनमें से नहीं है आप ये भी कर सकते हैं। मैं आपको कंसल्टिंग एंड मैनेजमेंट में भी दिखा देता हूँ कि आपके पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। उसमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कंसल्टेशन सर्विसेज, लीगल कंसल्टिंग और अदर है आपके पास, आप ये भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सेल्स एंड मार्केटिंग कर रहा हूँ। सेल्स एंड मार्केटिंग करने के बाद मैं यहाँ पे सेल्स पे कर दूँगा। उसके बाद वो पूछ रहे ब्रीफली डिस्क्राइब योर बिजनेस, फॉर एग्जांपल हु आर योर कस्टमर, व्हाट सर्विसेज और प्रोडक्ट्स डू यू प्रोवाइड। कि आपके कस्टमर्स कौन है, आपने ये पेयोनीर को बताना है और आपने ये बताना है कि वो लोग आपको किस चीज़ के अगेंस्ट पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम कुछ भी थोड़ा सा लिख देते हैं ताकि पेयोनीर हमें वेरीफाई कर सके। अब यहाँ पे मैंने 2 लाइनर लिखा है, उसमें लिखा है कि आई एम एन ई कॉमर्स सेलर with an eBay store mostly working in home and garden category and my customer pay for that items। ठीक है, उसके बाद वो आपसे स्टोर पूछ रहा है। अगर आपके पास एग्जैक्ट अमेजोन का सेलर सेंट्रल अवेलेबल हो या ईबे का सेलर सेंट्रल या फाइवर की फ्रीलांसिंग का आपके पास अकाउंट हो तो आप वो भी दे सकते हैं। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो सिंपल आप आएंगे न्यू टैब में, आपने ebay.com लिखना है या जिस भी मार्केट प्लेस पे आपने अपना अकाउंट बनाना हो वो लिखना है। मैं फ़िलहाल ebay.com यहाँ पे दे रहा हूँ। ebay.com को कॉपी करना है आपने और इधर आपने पेस्ट कर देना है योर बिजनेस वेबसाइट और योर ऑनलाइन स्टोर वेब पेज में। उसके बाद आपने स्क्रॉल डाउन कर देना है। अब यहाँ पे आपसे पूछेगा व्हाट इज़ योर कनेक्शन टू द वेब पेज और URL प्रोवाइडेड। इधर आपके पास जो ऑप्शन अवेलेबल है वो है आई मैनेज माई पेज विद इन द वेबसाइट होस्टेड प्लेटफॉर्म, आई एम एन एम्प्लॉय ऑफ बिजनेस रिप्रेजेंटेड ऑन द वेबसाइट, आई ऑन और को ऑन द वेबसाइट, ये आ रहा है आपके पास। तो इसमें से आप कुछ भी नहीं सेलेक्ट करेंगे, आप अदर के ऊपर क्लिक करेंगे। अदर के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे लिखेंगे मतलब आपने उन्हें बताना है कि ये वेबसाइट मेरी नहीं है लेकिन इस पर मैं एज अ सेलर रजिस्टर हूँ या रजिस्टर करना चाहता हूँ। उसके बाद मैं इसे सबमिट करवा दूँगा। अब मैं इसे सबमिट करवाऊँगा तो वो कुछ टाइम लेगा इसे अप्रूव करने के लिए। उसके बाद वो कह रहा है व्यू एडिशनल रिक्वायर्ड एक्शन, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे वो गवर्नमेंट इशूड फोटो आईडी मांग रहे हैं। टू अवॉइड पोटेंशियल डिस्प्लेज इन एक्सेसिंग फ्यूचर पेमेंट वी नीड अ फ्यू मोर डिटेल्स टू वेरीफाई योर अकाउंट। अकाउंट को वेरीफाई करने के लिए वो गवर्नमेंट इशूड आईडी मतलब आपका आइडेंटिटी कार्ड मांग रहे हैं। ठीक है, अब आइडेंटिटी कार्ड हमारे पास पड़ा हुआ है, उसको मैं अपलोड करने का आपको तरीका बता देता हूँ। सबसे पहले आपने ये करना है कि कैनवा या फ्री में आपको कैनवा मिलेगा। कैनवा के अलावा किसी भी दूसरे सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए जो एक्स्ट्रा स्पेसिस होंगी आपकी पिक्चर जो आप लेंगे उसमें, वो सारी आपने रिमूव करनी है। जी, यहाँ पे मैंने अपने पास कैनवा कर लिया है। ठीक है, और उसके बाद जो भी आपका यहाँ पे आइडेंटिटी कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस जो भी आपने सबमिट करवाना है आप उससे अपने पास अपलोड करेंगे या आप यहाँ से एडिट फ़ोटो के ऊपर क्लिक करेंगे। एडिट फ़ोटो के ऊपर क्लिक करने के बाद आप जो भी पिक्चर आपने एडिट करनी है उसे अपलोड करके एडिट वाले सेक्शन में ले जाएंगे। अब यहाँ पे पिक्चर आपके पास आ गई है, इसे आप क्रॉप कर लें जितना आपने करना है।
आपने सिर्फ आप यहाँ पे देख लें कि इस तरह से लेना है कि आपके पास साइड पे कोई भी स्पेसेस वगैरह ना आए और सिर्फ दरमियान में आईडी कार्ड है, ठीक है। तो आपने इसको सबमिट करवाना है। ये जो साइड पे वाइट स्पेसेस हैं ये सारी आप ख़त्म करवा लेंगे। और इसके अलावा एक और जो सोल्यूशन है, आप कैनवा नहीं यूज़ करना चाहते तो आप अपने पास पेंट भी यूज़ कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट पेंट, उसके थ्रू भी आप ये चीज़ कर सकते हैं जी। एडिटेड जो हमारे पास थी, जो पिक्चर थी जिसमें हमने सारी स्पेसेस ख़त्म कर दी थी और सिर्फ मेन हमारे पास जो कंटेंट था, हमारा आईडी कार्ड था, ठीक है, सिर्फ उसको रहने दिया था, बाकी आसपास से हमने क्रॉप कर दिया था। उसे यहाँ पे मैं अपलोड करवाने लगा हूँ और यहाँ पे अपलोड करवाने के लिए मैं सबमिट के बटन पे क्लिक करूँगा। सबमिट के बटन पे क्लिक करने के बाद वो कुछ चीज़ें आपको बता रहा है, प्रिकॉशंस के फुल नेम हो, क्लियर फ़ोटो हो और आपकी डेट ऑफ बर्थ हो, डॉक्यूमेंट नंबर हो, बाकी चीज़ें हो, ठीक है, वो आपको ये सारा कुछ बता रहा है। फिर आपको वो कह रहा है कि कंट्री और रीजन, डॉक्यूमेंट कहाँ से इशू हुआ है। पाकिस्तान है तो हम यहाँ पाकिस्तान देंगे। पासपोर्ट और नेशनल आईडी दे सकते हैं, तो हम यहाँ पे नेशनल आईडी सबमिट करवाएंगे। अब वो फ्रंट और बैक साइड दोनों मांग रहे हैं, तो हम पहले फ्रंट साइड प्रोवाइड करते हैं उसे और उसके बाद उसे बैक साइड प्रोवाइड कर देते हैं। फ्रंट एंड बैक प्रोवाइड करने के बाद मैं सबमिट कर देता हूँ। अब मैंने सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद आप यहाँ देखेंगे तो हिस्ट्री में वो अंडर रिव्यू है। इसे 1 से 2 दिन लग सकते हैं आपको अंडर रिव्यू से अप्रूव होने में, ठीक है। और ये जो ग्लोबल पेमेंट सर्विस क्वेश्चनियर है, ये ज़्यादातर आपका तब अप्रूव होता है जब आप कोई पेमेंट रिसीव करते हैं। उसके बाद जब आप पेमेंट मंगवाएंगे तो ये आपसे कुछ और वेरिफिकेशंस भी मांग सकता है, जिसमें आपसे बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर कर सकता है एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए। तो आपको बैंक स्टेटमेंट भी सबमिट करवाने पड़ेगी। वो स्टेप बाय स्टेप लेगा। अभी स्टार्ट में इसे जो वेरिफिकेशन लेनी थी वो हमने सारी सबमिट करवा दी हैं। तो हमारा जो पार्ट नंबर 2 है वो यहीं पे क्लोज होता है और आने वाले जो सर्कमस्टांसेस हैं, ये जो वेरिफिकेशन हैं, वो जैसे जैसे इस अकाउंट पे आती जाएंगी हम उनकी वीडियो रिकॉर्ड करके आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और कोई सजेशंस हो तो कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा, ताकि हम अपनी आने वाली वीडियोस को और इम्प्रूव कर सकें। और अगर आप अपडेट्स लेना चाहते हैं अपकमिंग वीडियोस की तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।